आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, कक्षा 11 में आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 फिजिक्स। क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा है त्रुटि। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रुटि किसे कहते हैं, एरर क्या होता है। बच्चों, किसी भी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को ही किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को ही तकनीक रूप से त्रुटि कहते हैं। त्रुटि बच्चों, आपने जाना किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता, जहाँ पर हम अनिश्चित हो जाते हैं, डिफिनेट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर अनिश्चितता होने पर उस अनिश्चितता को ही तकनीक रूप से क्या कहा जाता है, त्रुटि कहा जाता है। तो किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को ही तकनीक रूप से त्रुटि कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 10/3 का आप एग्जैक्ट सही आंसर बताएं, तो 10/3 का अगर हम 3 से 10 में भाग देते हैं तो 3 3 9, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, फिर एक बचेगा, फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 3 9, फिर एक बचेगा। इस प्रकार ये जो रिमाइंडर है इस सदैव एक बढ़ता चला जाएगा। अब हमको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम इस भागफल को गुणा करा दें 3 से, तो 3 × 3.33 अगर हम करें और जो हमारा आंसर आ रहा है, अगर हम इसका आंसर 3.33 दे रहे हैं, दशमलव चूंकि हम लगा चुके हैं, तो अगर हम इसका आंसर 3.33 दे रहे हैं, क्योंकि जब दशमलव लगा देते हैं तो फिर जो शेषफल है ये कंटिन्यू चूंकि एक आता जा रहा है, तो उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, दशमलव हम लगा चुके हैं। तो दशमलव में जब हम आंसर देंगे तो दशमलव के बाद जब 2 अंकों तक हमने मापन किया और 10/3 का आंसर हम 3.33 देते हैं, तो इन दोनों का अगर हम गुणा कराएं आपस में तो कितना मिलेगा, 9.99 मिलेगा। ये एग्जैक्ट 10 नहीं है, है ना, इसमें 0.01 की कमी है। अब इसके बाद हम इसका आंसर और क्या दे सकते हैं, तो चूंकि हम दशमलव लगा चुके हैं, दशमलव के बाद 3 के बाद फिर 3 आया, तो 3 कह सकते हैं, या हम इसको बढ़ाकर 3.34 आंसर दे सकते हैं। अगर हम 3.34 देते हैं, तो क्योंकि गणित में जो अंक पढ़ने की पद्धति है उसमें एक का अंतर होता है, 3.33 है या 3.33 के बाद, क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लगा है, तो 0.33 के बाद 0.34 ही पढ़ा जा सकता है। तो अगर हम आंसर 3.34 कहते हैं, तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 10.02 आ जाएगा। अगर 10.02 आता है तो यही नॉट इक्वल 10 है, तो 0.02 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो एट लास्ट हमको यहाँ से सीखने को मिला कि हम किसी भी कीमत में 10/3 का दशमलव में, 10/3 का जो दशमलव में आंसर है, दशमलव में मान 10/3 का दशमलव में
जो मान है वो या तो हम 3.33 बता पाएंगे या तो 3.34 बता पाते हैं। अब इसके बीच में हम क्योंकि कह नहीं पाएंगे, क्योंकि 3.33 या 3.34, दशमलव के बाद 3 या दशमलव के बाद 3 4 पढ़ सकते हैं। अब इसके बीच में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर बिना दशमलव के 33 34 होगा तो हम इसके बीच में 33.1, 33.2, 33.3 ऐसे पढ़ सकते थे बिना दशमलव के यदि होता, किंतु दशमलव चूंकि इसमें ऑलरेडी पहले से लगा है तो 0.33 या 0.33 के बाद 0.34 पढ़ सकते हैं। अब अगर हम दशमलव के बाद एक अंक और बढ़ाना चाहें या इसके बीच का अंक यहाँ पर हम बदलना चाहें तो चूंकि 0.33 के बाद हमारी मजबूरी है कि 0.33 के बाद, क्योंकि जो हमारी गणित बनाई गई है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। तो 3 के बाद 0.3 अगर है, उसके बाद अगर हमको आगे गिनती पढ़ना है तो 0.3 के बाद अब हम दशमलव लगा के फिर से तो पढ़ेंगे नहीं, तो मजबूरी है 0.3 के बाद 0.34 ही पढ़ सकते हैं। तो अगर हम यह आंसर देते हैं तब 9.99 आता है अगर गुणे 3 करेंगे, और अगर यह आंसर देते हैं इसमें गुणे 3 करते हैं तो 10.02 आता है। अतः यहाँ पर हम क्या हो गए, यहाँ पर हम अनिश्चित हो गए, यहाँ पर हम कोई निश्चित आंसर देने में सामर्थ्य हमारी नहीं है, हम कोई निश्चित आंसर नहीं दे पा रहे। इसका कारण क्या है कि दशमलव के बाद जो हमारे अंक पढ़े जा रहे हैं वो 0.3 के बाद 0.4 भी पढ़ा जा सकता है। अर्थात जो हमारा पैमाना है वो हमारे पैमाने की एक न्यूनतम अल्पतमांक की एक सीमा है, यथार्थता पूर्ण मापन करने की एक सीमा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मापक यंत्र की अपनी यथार्थता पूर्वक मापने की एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर ही हम मापन कर सकते हैं कि 0.3 के बाद 0.4 ही पढ़ पाएंगे या 0.33 के बाद 0.34 ही पढ़ पाएंगे, 0.33 के बाद 0.3 फिर 0.3 ऐसे या 3 4 पढ़ना गलत है, हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि पहले से हमारे पास दशमलव लगा है। तो अतएव हम मजबूर हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं कि हम 10/3 का दशमलव में सही आंसर क्या बता दें। तो 10/3 का हम सही आंसर नहीं बता पाते हैं दशमलव में, और अनिश्चित होने के कारण इसका हम जो मान है, इसकी जो मापन है, या तो हम 3.33 लिख देंगे या फिर हम 3.34 लिख देंगे। तो इसका जो मापन है या तो हम 3.33 लिख पाएंगे या 3.34 लिख पाएंगे। एट लास्ट हम इसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार जो अनिश्चितता आ जाती है, इस अनिश्चितता को ही तकनीक रूप से त्रुटि कहा जाता है। तो त्रुटि होने का कारण क्या है? त्रुटि के कारण हमको मिले, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो त्रुटि के कारण, तो त्रुटि के कारण नंबर 1 मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की सीमा के कारण त्रुटि हो सकती है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की सीमा के कारण त्रुटि हो सकती है, या मापक यंत्र की, जैसे भी आप लोगों ने देखा, मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के कारण त्रुटि हो सकती है। तो त्रुटि क्या होती है बच्चों, ये आपने सीखा। और त्रुटि का कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों की भी सीमा है। हो सकता है हमसे आँख से देखने में धोखा हो जाए या कैलकुलेशन करने में मस्तिष्क से धोखा हो जाए, तो इस कारण भी अनिश्चितता आ जाती है। तो मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की सीमा के कारण, क्योंकि हर मनुष्य का मस्तिष्क अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की देखने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो हम कोई जैसे रीडिंग ले रहे हैं, तो रीडिंग लेने में हो सकता है हमारी आँख से धोखा हो जाए, है ना। तो धोखे में हमको दशमलव के बाद 3 खाने पढ़ने चाहिए, हमने 4 खाने पढ़ लिए। इस प्रकार से मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की सीमा के कारण त्रुटि हो सकती है। और दूसरा हमने बताया कि हमारे जैसे पैमाना है अंकों के पढ़ने का, तो दशमलव के बाद जो हम लोग अंक पढ़ते हैं 0.33 या 0.34 ही पढ़ सकते हैं। बीच में
दशमलव पहले से लगा है तो फिर दशमलव लगा के नहीं पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की हमारी एक सीमा है ना। तो मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण, मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के कारण भी त्रुटि होती है। जैसे बच्चों अगली बात उदाहरण में हम लोग समझते हैं। तो त्रुटि क्या है, त्रुटि का कारण क्या है, ये आप लोगों ने जाना। जैसे कोई अगर पैमाना है, इसमें मान लीजिए न्यूनतम 1 मिलीमीटर तक मापा जा सकता है। जैसे हमारे पास साधारण पैमाना है, साधारण पैमाना, साधारण पैमाने में हम लोग साधारण पैमाना, तो साधारण पैमाने द्वारा, साधारण पैमाने द्वारा न्यूनतम 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर का अंतर पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों साधारण पैमाना, तो साधारण पैमाने द्वारा न्यूनतम 1 मिलीमीटर, क्योंकि पैमाना जो हमारा साधारण है वो शुरू कहाँ से होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो साधारण पैमाने द्वारा हम लोग न्यूनतम 1 मिलीमीटर तक की माप अर्थात 0.1 सेंटीमीटर तक का अंतर हम इससे पढ़ सकते हैं। तो यदि हमारी कोई माप ऐसी है जो 1 मिलीमीटर से कम है, तो 1 मिलीमीटर से अगर कम है तो अब हम इसको साधारण पैमाने द्वारा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि साधारण पैमाने द्वारा जो अंतर मापा जा सकता है वो न्यूनतम 1 मिलीमीटर तक का ही अंतर मापा जा सकता है। अर्थात दशमलव के बाद हम 1 अंक तक माप पा रहे हैं। यहाँ की कंडीशन हमारी क्या है, दशमलव के बाद 1 अंक तक मापन हो रहा है। तो अगर कोई माप सपोज 3.3 है तो इसके बाद हम 3.4 ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक तक का मापन संभव है। तो दशमलव के 3 है, 0.3 के बाद हम 0.4 ही पढ़ सकते हैं। बीच में अब हम 0.33 या 0.34 भी पढ़ सकते हैं। 0.3 का मतलब हो गया दशमलव, इसको हम ऐसे देखें तो 0.30 इसका मतलब हो गया, और इसका मतलब हो गया दशमलव में ये 4 0 मतलब 40 हो गया। तो 30 और 40 के अगर बीच की हमको माप पढ़ना है, किसमें, साधारण पैमाने में, तो साधारण पैमाना चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक का ही अंतर मापता है, तो दशमलव के बाद 3 के बाद हम 0.4 ही पढ़ पाएंगे। हम बीच में 0.33 नहीं पढ़ सकते साधारण पैमाने की सहायता से। अर्थात यदि अंतर 0.1 से कम है, यदि अंतर 0.1 से कम है तो फिर हम 0.12 या 0.54 ऐसा दशमलव के बाद 2 अंकों का मापन हम इस साधारण पैमाने के अंदर पढ़ने में असमर्थ हैं, नहीं पढ़ पाएंगे। तो यदि कोई माप ऐसी है जो 3.3 से, यदि माप 3.3 से अधिक व 3.4 से कम है, तो बच्चों यदि माप 3.3 से अधिक व 3.4 से कम है तो उसको हमको बीच में पढ़ना चाहिए कहीं पर। किंतु अब हम दशमलव के बाद, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि साधारण पैमाने में दशमलव के बाद 1 अंक तक ही पढ़ पाते हैं, तो 0.3 पढ़ेंगे या फिर 0.4 पढ़ेंगे। इसके बीच की जो ये माप है इसको पढ़ने में हम क्या हो गए, अनिश्चित हो गए। अब हम इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं कि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3.3 के बाद यहाँ की माप कुछ 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 ऐसा पढ़ना चाहिए। तो दशमलव के बाद क्योंकि ये 30 से 40 है, तो ये 30 है, 40 है, तो इसके बीच में 31, 32, 33 दशमलव, ध्यान से देखें, मतलब दशमलव की बात कर रहा हूँ कि दशमलव में 3 का मतलब 30 हो गया, दशमलव में 4 का मतलब 40 हो गया। तो इसके बीच की माप पढ़ने के लिए हम 0.3
31.32.34 ऐसा पढ़ना चाहिए। किंतु अब हम चूंकि मजबूर हैं कि यह जो पैमाना है दशमलव के बाद सीधा एक अंक ही पड़ता है, 2 अंक पढ़ने में इसकी असमर्थता है। इसकी मापक यंत्र की जो यथार्थता की सीमा है वो न्यूनतम दशमलव के बाद 1 अंक तक ही पढ़ पाना इसके लिए संभव है। तो साधारण पैमाने की मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा है कि यह 1 मिलीमीटर का अंतर अर्थात 0.1 सेंटीमीटर का ही अंतर पढ़ सकता है। इससे कम का अंतर है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो अब हम यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक नहीं पढ़ सकते, तो मजबूरी है दशमलव के 3 के बाद 0.4 ही पढ़ पाएंगे। तो यदि कोई माप ऐसी है जो 3.3 से अधिक और 3.4 से कम है तो यहाँ हम साधारण पैमाने में पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है, हम अनिश्चित हो गए। और जब अनिश्चित हो गए तो जहाँ पर हम अनिश्चित हो जाते हैं वहीं पर बच्चों हमसे त्रुटि होती है। तो इस प्रकार से दूसरा है जैसे वर्नियर कैलिपर्स द्वारा हम दशमलव के बाद 2 अंक अर्थात उसके द्वारा 0.01 सेंटीमीटर तक का न्यूनतम अंतर पढ़ सकते हैं। अगर वर्नियर पैमाना है तो अगर कोई माप हमारे पास ऐसी हो जिसमें 0.01 सेंटीमीटर के बीच का अगर अंतर है तो उसको हम एग्जैक्ट पढ़ सकते हैं। अगर अंतर 0.01 सेंटीमीटर से भी कम आ जाता है तो फिर हमारे पास समस्या आ गई कि हम वर्नियर पैमाने द्वारा भी उसको नहीं पढ़ सकते। यदि कोई माप 3.33 से अधिक व 3.34 से कम है तो फिर हमारे पास समस्या आ गई कि दशमलव के बाद 3 के बाद 0.34 हम पढ़ सकते हैं। अब 0.33 के बाद हम 3.331 3.32 3.33 0.334 0.335 0.336 ऐसा नहीं पढ़ सकते। मतलब इसका मतलब हुआ 0.33 का 0.33 का मतलब हो गया 0.330 ऐसा मान सकते हैं। और इसका मतलब हुआ 0.340 अर्थात 330 से 340 के बीच में अगर हमको पढ़ना है तो हम 330 से 340 के बीच पढ़ने के लिए हमको 331 332 ऐसा चाहिए। अर्थात दशमलव के बाद 331 या दशमलव के बाद 332 0.333 0.334 अर्थात दशमलव के बाद 3 अंक अगर पढ़ें तब हम इसके बीच की माप को बता पाएंगे। क्योंकि तो हमारे पास मजबूरी है कि जो हमारा वर्नियर पैमाना है उसकी न्यूनतम माप कितनी होती है। तो वर्नियर पैमाने द्वारा यथार्थता पूर्वक केवल और केवल 0.01 सेंटीमीटर का अंतर ही पढ़ा जा सकता है। दशमलव के बाद 2 अंक ही पढ़े जा सकते हैं। तो 3 अंक पढ़ना फिर असंभव हो गया, फिर हम अनिश्चित हो गए। तो इस प्रकार से यदि कोई माप ऐसी है जिसका अंतर 0.01 सेंटीमीटर से कम है तो हम वर्नियर पैमाने द्वारा उसका पाठ्यांक निश्चित रूप से नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो फिर हम अनिश्चित हो जाएंगे, फिर हमसे त्रुटि होगी। इस प्रकार प्रत्येक पैमाने की अपनी एक यथार्थता की सीमा होती है। एक अंतर मापन करने का, निश्चित अंतर मापन करने का, एक न्यूनतम माप करने की अपनी एक सीमा है। उस न्यूनतम माप के अंतर को उस सीमा के अंदर ही हम पढ़ सकते हैं। अगर उससे कम है तो फिर हमारे लिए पढ़ना उस पैमाने द्वारा अनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार इस अनिश्चितता को ही हम लोग तकनीक रूप से त्रुटि को कहते हैं। तो बच्चों आप त्रुटि समझ पाए होंगे कि त्रुटि किसे कहते हैं, है ना। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को ही तकनीक रूप से त्रुटि कहते हैं। त्रुटि के 2 कारण होते हैं, एक मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की सीमा के कारण और दूसरा मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण। तो त्रुटि और त्रुटि के कारण मैंने आपको आज बताए। नेक्स्ट वीडियो में त्रुटि कितने प्रकार की होती है इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।